पंकज मिश्रा तो माफिया है, वो कोयला माफिया है, वहाँ पत्थर माफिया है। पंकज मिश्रा आज कहते सेकंड मुख्यमंत्री वहाँ का लोग कहते हैं उनको। सजा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वाकई में कुख्यात होता तो उसके ऊपर इनाम घोषणा किया होता, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी होता। लेकिन अनाथ बच्चा के लिए वो समझिए भगवान थे, उनके भगवान के जैसे खड़ा रहते थे। वो 300 अनाथ बच्चा को पढ़ाते थे। तो पंकज मिश्रा कौन है? वो खुलेआम कहते हैं कि जो भी अपराधी है, जो भी बदमाश है, उनको एनकाउंटर कर दिया जाए। खुलेआम माइक में बोलते हैं, सभा में बोलते हैं। क्या पंकज मिश्रा यहाँ के मुख्यमंत्री है? पंकज मिश्रा यहाँ के डीसी है? पंकज मिश्रा यहाँ के क्या है? एक साधारण व्यक्ति होते हुए गोली मारने आदेश देने वाला कौन होता है पंकज मिश्रा? कहीं ना कहीं सरकार के इशारे में जो अच्छे व्यक्ति, जो आदिवासी आगे बढ़ना चाहता है, उनको दबाना चाहती है सरकार। किसी ने हेमंत सरकार आदिवासियों को दबाना चाहती है। अच्छे लीडर, अच्छे समाज सेवी, उनको डर है। हेमंत सरकार कोल्हान में यदि अच्छे व्यक्ति आगे आएंगे तो उनका पैर घिसक जाएगा। अच्छा, जो सूर्य नारायण हांसदा जी थे, उनके ऊपर किस किस तरह के FIR दर्ज थे? उनके ऊपर किसी तरह का कोई FIR, अच्छे काम किस नेता में नहीं है? आज शिबू सोरेन हमारे माननीय झारखंड लेने वाले चले गए इस दुनिया से, हेमंत के पिता, क्या उनके ऊपर FIR नहीं था? कितने केस थे उनके पास? 20-25 केस थे। तो केस तो जो देश के लिए लड़ेगा, जो समाज के लिए लड़ेगा, झारखंड के लिए लड़ेगा, उनके ऊपर तो केस होगा। जैसे कि जो भी लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, उनका कहना था कि वो एक कुख्यात अपराधी थे। अरे अपराधी थे तो आप 5-5 बार जो लड़ेगा, आप क्यों नहीं उनको किए? 5 बार जो चुनाव लड़े उस समय नहीं थे कुख्यात हैं? आज वो आगे बढ़ रहे हैं, एक आदिवासी, एक गरीब व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। मेन है कि वो बोले थे, सूर्य सिंह हादसा बोले थे, जितना यहाँ जो माफिया है, जितना जो करप्ट लोग हैं, वो सावधान हो जाए। और इन्हीं उनका जो काम था, अच्छे काम था, और बुरे के लिए बुरे थे, वो अच्छे के लिए बहुत अच्छे थे। यदि सूर्य सिंह हादसा जैसे आदिवासी लीडर 5 बार चुनाव लड़कर आगे बढ़े, समाज सेवा कर कर आगे बढ़े, और ऐसे में पंकज मिश्रा जैसे व्यक्ति को लगा कि अब हमें बिहार भागना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य सिंह हादसा जैसे अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं, अब मेरा चारा नहीं चलेगा। और उन्होंने उनके इशारे पर, प्रशासन के इशारे पर और पंकज मिश्रा के इशारे पर उनको एनकाउंटर किया गया, जबकि उनके हाथ में हथकड़ी लगा था। वो बीमार थे, बेंगलोर में इलाज करा के आए थे, तो किधर भाग रहे थे भाई? आपका हथियार छीन के आप जब हथकड़ी लगा दीजिएगा और बोलिए कि भाग रहा थे, तो सरासर गलत है। इनका हमारे टाइगर जयराम महतो ने बोला है कि आप CBI जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आप लोग का पूरा मानना है कि यह पुलिस एनकाउंटर नहीं, इन्हें हत्या किया गया है? ये पुलिस एनकाउंटर नहीं है, इनको साजिश के तहत पंकज, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, पंकज मिश्रा जैसे व्यक्ति के इशारे पर इनको मारा गया है। ये हत्या नहीं बोला जाए, इनको जांच का विषय है। इनको जानबूझकर, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति आगे बढ़ रहे थे, इसलिए पंकज मिश्रा जैसे इशारा कर दिया, क्योंकि उनको बिहार भागना पड़ता। उन तो बोल दिए थे, करप्ट लोग या माफिया लोग सावधान हो जाए। और उनके पंकज मिश्रा जैसे, वो भी तो पंकज मिश्रा तो माफिया है, वो कोयला माफिया है, वहाँ पत्थर माफिया है। पंकज मिश्रा आज कहते सेकंड मुख्यमंत्री वहाँ का लोग कहते हैं उनको। तो मुख्यमंत्री क्या है? एक साधारण व्यक्ति है। और वैसे व्यक्ति कहते हैं कि सबको एनकाउंटर कीजिए, जो यहाँ माफिया लोग हैं, वो तो खुद माफिया है, तो उनका क्यों एनकाउंटर नहीं करता सरकार? उनको एनकाउंटर करना चाहिए। सर, जो सूर्य हांसदा थे, वर्तमान समय में जेल कैंप के लीडर हुआ करते थे, पहले भारतीय जनता पार्टी से भी लड़े थे, पर जो सरकार में जो लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि वो एक अपराधी थे। तो ये कितने बड़े अपराधी थे सर, या कितने बड़े लीडर थे? देखिए, ये तो वाकई में पहाड़िया आदिवासी जनजाति के बहुत बड़ा लीडर थे, जहाँ से इन्होंने 5 बार
विधानसभा चुनाव लड़ने का काम किया, अगर वाकई में वो अपराधी था तो निर्वाचन आयोग किस आधार से उनको परमिशन दी कि वो चुनाव लड़ पाए। यहाँ सोचा समझा एक साजिश के तहत में, षड्यंत्र के तहत में, उनको फर्जी इनकाउंटर के तहत में पुलिस प्रशासन सरकार की मिलीभगत से उनको मारा गया है। इस इनकाउंटर कहना दुखद होगा मेरा, आज आज़ादी के दिन भी है, बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी षड्यंत्र आखिर सरकार रच रही है। तो इन्हें जो पंकज मिश्रा का जो न्यूज़ चैनल जो कुछ महीनों पहले जो वायरल हुई, उससे साफ जाहिर होता है कि सारी षड्यंत्र है और पंकज मिश्रा के इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसको सिरे से सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में वो व्यक्ति अपराधी था तो कितनी उनको अरेस्ट करने में, उनको पकड़ने में उनको क्या इनाम घोषणा की गई थी? ऐसा कोई है रिपोर्ट सरकार के पास तो रिपोर्ट बयां करे, अन्यथा इनमें सीबीआई जांच करे और जो भी व्यक्ति गुनहगार हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे वर्तमान सरकार के खास लोग हो, उनके ऊपर कड़ी निगाहें बना के रखनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। अगर गुनहगार है तो उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वाकई में कुख्यात होता तो उसके ऊपर इनाम घोषणा किया होता, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी होता, लेकिन होता ज़रूर। क्या हमको तो ये भी लगता है कि कुंदन पहान से भी ज़्यादा कुख्यात वो अपराधी थे जिनको सम्मान उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है आदिवासी समाज के लिए। ऐसे सरकार आज एक अबुआ सरकार के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये बाहरियों की सरकार नज़र आ रही है। आप वर्तमान में देख लीजिए, सिरमटोली शरणास्थल रैंप को देख लीजिए, 4 तारीख को पूरे झारखंड बंद बुलाई जाती है उनके विरोध में, और 5 तारीख को पुलिस प्रशासन के आड़ में हमारा वर्तमान सरकार उनका फीता काटने का काम करता है। ये कैसा अबुआ सरकार है, कैसा आदिवासी सरकार है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को अंत करता हूं और जल्द से जल्द इसमें सीबीआई जांच हो, मैं यही प्रशासन से मांग करता हूं। सर, इनके परिवार वाले जो सूर्य नारायण हांसदा के परिवार वाले भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो आप लोग फिर आगे किस तरह का निर्णय लेंगे, क्या करेंगे आगे आप लोग? यदि सीबीआई जांच नहीं होती है तो इस पर हम लोग फिर संगठन के लोग सारे मिलेंगे और सारे बैठकर एक रणनीति बनाएंगे हम लोग, क्योंकि उनको न्याय मिलना चाहिए, सूर्य सिंह हादसा को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे यदि अच्छे व्यक्ति को, ऐसे समाजसेवी व्यक्ति को यदि पुलिस एनकाउंटर कर देती है तब तो कौन समाज सेवा करेगा? तो आप लोग हमेशा जो सूर्य हांसदा जी के जो परिवार है उनके साथ खड़े रहेंगे? अभी एकदम खड़े रहेंगे, क्योंकि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ का हमारे राष्ट्रपति आदिवासी, यहाँ का हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी, यहाँ कितने मंत्री हैं आदिवासी, और एक आदिवासी अच्छे व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाना ये बहुत सोचनीय विषय है। ये एनकाउंटर नहीं, ये फर्जी एनकाउंटर है। उनको मैं तो बोल रहा हूँ कि दूसरे इशारे पर हमारे टाइगर जयराम महतो बोला करते थे कि यहाँ झारखंड आदिवासियों का, पारसनाथ पहाड़ी आदिवासी का, यहाँ का जमीन आदिवासी का और मरने वाले भी आदिवासी। ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। टाइगर जयराम महतो बोला करते हैं कि ये आपका सोचनीय विषय है, इनको आपको सोचना पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं विफल हैं। सर, ये जो इनकाउंटर हुआ है, पुलिस इनकाउंटर, कितना सही है कितना गलत है, क्या लगता है आप लोगों को? ये तो सरासर गलत हुआ है। एक साजिश के तरह उनको माने 1 किलोमीटर दूर से उनको उठाया गया था, उसके बाद 1 किलोमीटर अंदर जाके उनको इनकाउंटर किया गया। उनके हाथ में तो हथकड़ी लगा हुआ था होगा। तो प्रशासन बोल रहे हैं कि मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ में कैसे मारेंगे उनको? मुठभेड़ में कैसे? उनके हाथ में तो हथकड़ी लगा हुआ था। और सबसे बड़ा चीज़, वो शोषित वंचित अनाथ बच्चा के लिए वो समझिए भगवान थे। उनके भगवान के जैसे खड़ा रहते थे। वो 300 अनाथ बच्चा को पढ़ाते थे। जो भी उभरते हैं नेता, उनको ये सरकार देखना नहीं चाहती है। ये आदिवासी सरकार अपना आदिवासी को देखना नहीं चाहती है। तो आप देख सकते हैं, सूर्य नारायण हांसदा को इनकाउंटर कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेल कैंप सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार सीबीआई जांच कराती है या नहीं कराती है। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।